हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम लोग बात करेंगे क्योंकि मेरे वीडियोस कंटिन्यू यूट्यूब पे आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं और वो जब वो यहाँ पे आते हैं तो वो कन्फ्यूज़न में रहते हैं क्योंकि उन्होंने नमकीन का भी वीडियो देखा होता है, पफ का भी, कुरकुरे का भी, स्नैक्स का भी, फ्रैम्स का भी, ऐसे जितने भी वीडियोज़ मैं बनाता हूँ वो सारे वीडियोज़ को देखते हैं, फिर यहाँ पे आके कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि किस बिजनेस के साथ आगे बढ़ जाएँ वो। तो आज मैं आप लोगों के कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कौन सी बिजनेस की तरफ बढ़ना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आपको दो चीज़ों पे ध्यान रखना है कि आपका बजट कितना है। अगर आपका बजट 1 लाख रुपए है तो मैंने 1 लाख के लिए वीडियो बना रखा है, 3 लाख है तो 3 लाख के लिए वीडियो बना रखा है, कुरकुरे का करना है तो उसके लिए वीडियो बना रखा है, पफ के लिए करना है उसके लिए वीडियो बना रखा है, चिप्स के लिए करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है उसके लिए वीडियो बना रखा है। हर चीज़ के लिए आपके ऑप्शन के लिए मैंने वीडियोस बना के डाले हुए, आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। मैं सीक्वेंस में वीडियोस डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जो आप बिजनेस करना चाहते हैं प्लेलिस्ट में पूरे के पूरे वीडियो की प्लेलिस्ट है, वहां से जाके आप वॉच कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि आपको किस बिजनेस की तरफ बढ़ना चाहिए। देखिए आप अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की सोच रहे हैं तो कम से कम 10-12 लाख रुपए आपके जेब में हो तब सोचिएगा, अदरवाइज आप ट्रेडिंग करिए, मार्केट से खरीदिए, अपनी लेबलिंग करके ब्रांडिंग करके बेच दीजिए। उसमें क्या होता है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है वो होती है कि आपके पास कितना अर्निंग है और कितना आपका खर्चा है। अगर आप बहुत सारा पैसा अपना लगा देते हैं प्रोडक्शन यूनिट में तो आपको लगता है कि मैंने प्लांट लगा लिया, सपोज 5 लाख रुपए का आपने प्लांट लगाया, पफ का या कुरकुरे का, चिप्स का, वटेवर। अब एक बात बताइए मुझे, उस प्लांट को लगाने के बाद आपको क्या स्ट्रगल करना पड़ेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। उस प्लांट को चलाने के लिए सबसे पहले आपको ऑपरेटर की ज़रूरत होगी क्योंकि आप खुद से एक्सट्रूडर नहीं चला सकते, पैकिंग मशीन नहीं चला सकते। अगर आप एक्सट्रूडर चलाने के लिए रखते हैं तो कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये का आपको एक लड़का रखना पड़ेगा, फिर पैकिंग मशीन भी वही चलाएगा, एक लेबर रखनी पड़ेगी। इस तरीके से आपका मिनिमम 50,000 रुपये, क्योंकि उनको रहने का, खाने का, छोटे मोटे खर्चे, 50,000 रुपीज़ सिर्फ आपको प्रोडक्शन जो करेगा उस पर खर्च करना है। उसके बाद आप मार्केट से अगर 20,000 रुपये महीना ले रहे हैं और 50,000 रुपये जेब से दे रहे हैं तो आप सोचिए कि आपकी कंपनी बंद होगी। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं कि किसी की फेलियर स्टोरी बताइए कि उसकी कंपनी क्यों बंद हो गई। मैं सिंपल सा उनको बताता हूँ। कल मेरे पास 2 टीचर आए थे, अभी वो अगर वीडियो देख रहे हो तो कमेंट कर सकते हैं। वो लोग बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन अब उन लोगों को मसाले के बिजनेस में जाना। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, मैं सबकी वीडियोज़ बना के नहीं डाल सकता। मैं जो लोग इंस्पिरेशन देते हैं, जो लोग किसी के लिए इंस्पिरेशन हो सकते हैं, सिर्फ उनके वीडियोस अपलोड करता हूँ। देखिए क्या होता है कि जब आप अभी कोविड के चक्कर में इतनी नौकरियां गई हैं, इतनी जाने गई हैं कि लोग चाहते हैं कि हम सेल्फ डिपेंड हो जाए। हम किसी, अब आप मान लीजिए कहीं पे जॉब करते हैं, अगर आपको 10,000 सैलरी देता है, आपसे 1 लाख रुपए का काम लेगा, काम मार्केट में है नहीं तो आपको सैलरी कहाँ से देगा, सीधा मार्केट से आउट, तो आप उसके कंपनी से आउट। तो इस तरीके से हर कोई चाहता है कि 2 रुपये कमाए, अपना कमाए, और मैं उसी पे काम करता हूं कि आपको अपना काम क्यों करना चाहिए। कंटिन्यू वीडियो डाल रखे हैं मैंने, आप देखिए, समझिए और अपने आप को एक बुलंदी तक ले जाने की कोशिश करिए। देखिए नाकामयाबी, कामयाबी, ये सब हमें नहीं पता, हमें अगले टाइम का नहीं पता कि सांसें अगली चंद हमारी हैं कि नहीं है। तो हमें फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, हमें आज मेहनत करना है और ये सोचना है कि अभी जो हम करेंगे वो कल हमें, जैसे कोई पौधा आप लगाते हैं, धीरे धीरे ग्रो करता है, कल को फल देता है। तो इसी तरीके से आपको सोचना है और रिजल्ट क्या होगा उस पर हमें नहीं देना, हमें मेहनत करना है कि हम कितने ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं कि हम अपने बिजनेस को एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा दें। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि आपको लगे कि हाँ अब जब मैं बिस्तर पे जा रहा हूँ तो मुझे ऐसी नींद आ रही है कि मुझे कोई खबर नहीं है। आप लोग इतने आते हैं, बस 12-12, 15-15 क्लाइंट रोज़, उन लोगों से बातें करना। रात को जब मैं सोता हूँ तो ऐसा सोता हूँ, सुबह फिर कंपनी आना होता है। तो ये ऐसा नहीं है, मैं चाहूँ तो बहुत लड़के रख सकता हूँ। ये सब बातें करने का आज नहीं है वक्त। आज हम आपको बिजनेस के ऊपर समझा रहे हैं कि भाई कौन सा बिजनेस आपको करना चाहिए। तो अगर आप 50,000 रुपये का खर्चा करके 20,000 रुपये मार्केट से कमा रहे हैं तो आपकी कंपनी बंद होगी कि चालू होगी या ग्रो करेगी, आप खुद सोचिए। अब देखिए बहुत सारे आपको लोग बोलेंगे कि कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन तो है लेकिन उससे ज़्यादा कंज्यूमर है, कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। उस कंजप्शन को जो फुलफिल कर रही हैं वो बड़ी कंपनीज कर रही हैं। मैं लगातार बताता हूँ आप लोगों को, आप वहाँ पे थोड़ा सा अपना जगह बनाइए। आपको अभी एकदम से मल्टीनेशनल कंपनी नहीं बननी, थोड़ी सी जगह बनाइए, उस जगह को फुलफिल करिए। अगर 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग रोज़ आपका प्रोडक्ट खरीदने लग जाते हैं तो आप सोचिए कि आप कितने बड़े इंसान बन सकते हैं। क्योंकि ये एक पैकेट पे 1 रुपये आराम से बचना है। 10,000 पैकेट जिस दिन बचना शुरू हो गया, बिकना शुरू हो गया, आपका 3 लाख रुपए महीना
कहीं नहीं गया आपका। तो आइए अब बात करते हैं कि कौन सा बिजनेस आपको करना चाहिए। देखिए, मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप मैनुअल पैकिंग करिए, नमकीन उठाइए मार्केट से 100 ग्राम 200 ग्राम 250 ग्राम की उसकी पैकिंग करिए, वीडियो ने डाल रखा है, आप चेक कर लीजिएगा जाकर प्लेलिस्ट में। उसको बेचिए आराम से। अगर आपके पास 3 लाख रुपए का बजट है तो आप फ्रेम्स की तरफ जाइए, फ्रेम्स को मार्केट से रेडीमेड खरीदिए, उसको फ्राई करिए, मसाला मिलाइए, पैकिंग मशीन में पैक करके एक ब्रांड बन जाइए। सदर बाजार से टॉयज आते हैं, उसके अंदर टॉय डालिए, बच्चे भाग भाग के खरीदेंगे, खाएंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। 10 लाख रुपए है तो पफ प्लांट की तरफ जाइए, क्योंकि 5-6 लाख रुपए में मशीनें आ जाती हैं, 2-3 लाख रुपए में रैपर आ जाता है, 2-3 लाख रुपए में ओवरऑल खर्च होकर 10 से 12 लाख रुपए में आपका ये काम स्टार्ट हो जाता है। तो 10 लाख से 12 लाख रुपए अगर आप, तो पफ कुरकुरे दोनों जा सकते हैं। चिप्स का तो फिलहाल भूल जाइए। क्यों भूल जाइए, वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपना बजट देखना है। बजट देखने के बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको मार्केट में पैसा जो इन्वेस्ट करना है वो सिर्फ उतना करना है कि फेलियर के चांसेस ना हो। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज, किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, वो स्टार्ट हुई बंद हो गई क्योंकि उन्होंने मेन पावर बहुत सारा रखा। अर्निंग कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। जब आपके पास कमाई कम होगी, आपके मेन पावर को खर्चा देना है, आपका किराया है, आपका बिजली का बिल है, बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे जो होते हैं। मैं कंपनी चलाता हूँ, मैं पता है कि कितने खर्चे होते हैं। तो ये सारे खर्चे तब आप मेंटेन कर सकते हैं जब आप कमाई करेंगे, जब आप जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में उस स्केल पे पहुंचेंगे कि आपकी जो खर्चे हैं उस खर्चे को देने के बाद और जो आपके पैसे हैं वो अपने प्रोडक्शन यूनिट में लगा के धीरे धीरे उसको बढ़ाए, ना कि जो आपका अपना खुद का पूंजी है उसमें से धीरे धीरे मेन पावर को दे दें, खर्चा दे दें, किराया दे दें। मुश्किल से 1 साल में कंपनी, तो आपको ये नहीं करना है। आपको स्मॉल स्केल से शुरू करना। देखिए क्या है, फेलियर के चांसेस तो तब बनेंगे ना जब आपने बहुत बड़ा रेवेन्यू लगा दिया है, अब आपका वहां से कुछ आ नहीं रहा है तो आप फेल होंगे। आपको यहाँ पे इसको अभी साइड में करना है। साइड इन द सेंस कि आपकी अर्निंग पॉइंट कोई और होनी चाहिए फिलहाल, और यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है। वहाँ से थोड़ा थोड़ा निकाल के, अगर आप लोन ले रहे हैं तो कम से कम EMI कराइए, 3,000-4,000 रुपये। अपने ऊपर बर्डन नहीं करना है आपको, फ्री रह के कि भाई ये मेरा बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको उसमें पूरा टाइम नहीं देना, आपको पूरा समय देना है। लेकिन फेलियर के चांसेस तब खत्म हो जाते हैं जब वहाँ से आप बहुत सारा एक्सपेक्टेशन लेते हैं कि भाई मुझे यहाँ से ये चाहिए, अगर मेरा यहाँ से इतना पैसा नहीं आएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं एम्प्लॉय को कैसे दूंगा, कंपनी कैसे चलाऊँगा। अगर आप ये सारी चीज़ें रखते हैं तो वो बड़ी बड़ी कंपनीज जो इन्वेस्टमेंट करती हैं, जब वो नहीं कर पाती हैं तो वो फेलियर स्टोरी आपके सामने आ जाती है। लेकिन वो फेलियर स्टोरी आपके साथ नहीं है, क्योंकि आपके फेलियर होने का चांसेस नहीं है। आप सारा का सारा उसके ऊपर निर्भर नहीं है, आप उसको स्टार्टअप दे रहे हैं। आप एक बच्चे की तरह उसको पोस रहे हैं, उसके जैसे पौधे पे पानी डालते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको बड़ा कर रहे हैं। जब वो एक बड़ा होगा तब उस घोड़े की सवारी आप करेंगे, तब उस फल से आप, पेड़ से आप फल खाएंगे। तो अब बजट आप अपना सेट करिए, उसके हिसाब से बिजनेस की तरफ बढ़िए। खर्चे कम रख के कमाई ज़्यादा कैसे करना है वो आपको खुद से सोचना है। थोड़े बहुत आइडिया जो मुझे पता है, जो मैं मार्केट में देखता हूँ, आप लोग ही जो काम करते हैं मुझे आके बताते हैं, समझते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। मिलेंगे फिर ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।